हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो इस चीज़ के ऊपर है कि आप लोग टैली का जब कोर्सेज़ करने जाते हो इंस्टीट्यूट में, तो वो जो क्लासेस होते हैं टैली के, वो लोग आप लोगों को कन्विंस करते हैं कि हम लोग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे और हम लोगों का अकाउंटिंग बेस बहुत स्ट्रांग है, तो हमारे यहाँ से कोर्स करिए। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए, सर्टिफिकेट जो होता है वो सर्टिफिकेट तो एवरी इंस्टीट्यूट देता ही है, बट जब आप जॉब स्टार्ट करते हो तो आपसे कोई सर्टिफिकेट मांगता नहीं है। आज 7-8 साल से काम कर रहा हूँ, बट मुझे आज तक टैली का जो सर्टिफिकेट है वो देना नहीं पड़ा है कंपनी में। और पहले भी मैं 3-4 जगह पे काम कर चुका हूँ, कहीं पे भी सर्टिफिकेट मांगा नहीं। एक बार तो मैंने रेज्यूम में अटैच करके टैली का सर्टिफिकेट दिया था, तो भी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, मुझसे मांगा नहीं गया था। मैंने सामने से रेज्यूम में अटैच करके दिया था। मेरा TY BCom का जो रिज़ल्ट था वो, और मेरा रेज्यूम था वो, और टैली का जो सर्टिफिकेट था वो, मैंने तीनों सामने से अटैच करके दिए थे। आपसे ग्रेजुएशन का जो रिज़ल्ट होता है वो मांग लेंगे, रेज्यूम मांग लेंगे, बट टैली का सर्टिफिकेट कोई मांगता नहीं है। तो आप जब टैली का क्लासेस करने के लिए जाते हो तो आप सर्टिफिकेट के लालच में मत जाइए। आप वो देखिए कि आपको सिखाते कैसे, वहाँ पे लोगों से बातें करिए और देखिए कि वो लोग कैसे सिखाते हैं, उनका जो अकाउंटिंग बेस है वो स्ट्रांग है या नहीं। बिकॉज कुछ टैली के इंस्टीट्यूट्स वाले सिर्फ रट्टा मार के सिखा देते हैं कि ये सेल्स की एंट्री है, ये परचेज़ की एंट्री है, और ये JV है, और ऐसे ऐसे बैंक की एंट्रीज होती है, ये सब ये लोग सिखा देते हैं, रिसिप्ट पेमेंट और बैंक वगैरह, और कुछ चीज़ें ये लोग लेजर वगैरह क्रिएट करना सिखा देते हैं। इनका अकाउंटिंग बेस ज़रा भी स्ट्रांग नहीं होता है। डेबिट जो अकाउंट्स के 3 गोल्डन रूल्स होते हैं उनका उनको नॉलेज नहीं होता है। कई जगहों पे सिर्फ जो 12th पास होते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग भी सिखा देते हैं, बिकॉज वो लोग को वहाँ काम करते करते नॉलेज हो जाता है। तो आप जब क्लासेस करने के लिए जाते हो तो बहुत ध्यान रखिए। और अगर आपके पास ट्यूशन फीस के क्लासेस के पैसे नहीं है तो यूट्यूब पे आप सीख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको टैली का कोर्स करना ही है, बिकॉज वो सर्टिफिकेट आपसे लिया नहीं जाएगा, उतना काम में नहीं आएगा वो सर्टिफिकेट। बट जब कोर्स कर ही रहे हो तो सर्टिफिकेट ले ही लेना। बट ये सोच के मत जाओ कि मुझे इंटरव्यू में सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा तो मुझे क्लासेस करनी है, बिकॉज ये फैक्ट है, सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं। टैली का जो आपने क्लासेस किया उसका मुझसे अभी तक नहीं मांगा है। मेरा सर्टिफिकेट वैसे ही पड़ा हुआ है, मुझे सामने से देना पड़ता था। जब मैं स्टार्टिंग में नया नया जॉब सर्च करता था टैली का कोर्स करने के बाद, तो मैं सामने से अटैच करके देता था, वो लोग वो देखते भी नहीं थे। तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि टैली का जो सर्टिफिकेट है वो देना ही है, बिकॉज इट्स नॉट नीडेड। एंड जहाँ पे भी कोर्स करने जा रहे हो, ये देख के जाइए कि जो सिखाने वाला है उनकी जो प्रॉपर उनका बेस अकाउंटिंग का स्ट्रॉन्ग हो। बिकॉज उनका बेस स्ट्रॉन्ग हो तो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि आप कहीं पे भी काम करने जाओगे तो आपका अकाउंट्स देखा जाएगा, आपको टैली पे बिठा के आपका काम देखा जाएगा कि आपका काम कैसा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो अकाउंटिंग का बेस स्ट्रॉन्ग रखना है टैली का कोर्स अगर कर रहे हो तो। दूसरी चीज़, टैली के शॉर्टकट्स आने चाहिए। टैली के शॉर्टकट्स अगर आते हैं आपको, अगर 5 या 10 शॉर्टकट्स भी ऐसे आते हैं ना आपको, तो वहाँ जब आप काम करने जाओगे तो वो लोगों को स्टार्टिंग में पता चल जाएगा कि प्रोफेशनल पर्सन है, इनको बहुत सारी चीज़ें आती है। तो शॉर्टकट्स बहुत ज़रूरी है, हाथ बैठना बहुत ज़रूरी है, फास्ट काम करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिनमें आप कैसे दिखते हो वो लोग नहीं देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। बिकॉज अगर आप सेल्स में जाओगे तो आपकी पर्सनालिटी देखी जाएगी कि गुड लुक्स है या नहीं, कपड़े ठीक से पहने या नहीं। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कपड़े नहीं देखे जाते, फेस नहीं देखा जाता, आपकी हाइट कितनी है, आप कितने पतले हो, कितने मोटे हो, ये सब नहीं देखा जाता है। इसमें आपकी जो क्वालिटीज़ है काम की, कि आप कितने प्रोफेशनल हो अपने काम में, आपको कितना, आपकी स्किल्स कैसी है अकाउंट्स की, वो देखा जाएगा। तो मेन तो आप अपनी स्किल्स पे काम करिए। सर्टिफिकेट इतना ज़रूरी नहीं है। जो सिखाने वाला है उसको थोड़ा अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए, वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। ऐसा नहीं कि वो रट्टा मार के सिखा रहा है, बिकॉज ये कोई कंप्यूटर का बेसिक नहीं है कि एक्सेल या वर्ड नहीं है जो नॉर्मल बेसिक कोर्स करवा देते स्टार्टिंग में। तो वो कोई भी करवा सकता है, वो 7वीं 8वीं वाला पर्सन भी आपको सिखा देगा, बिकॉज उसमें कुछ अकाउंटिंग के बेसिक की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इस चीज़ में अकाउंटिंग के बेसिक की रिक्वायरमेंट है। तो टैली का कोर्स वहीं से कीजिए। और अगर उतने कैपेबल नहीं हो कि कोर्स के पैसे नहीं दे सकते तो यूट्यूब से भी सीख सकते हो। आप अपने जो अकाउंट का बेस है, बेसिक नॉलेज है, गोल्डन रूल्स है जो अकाउंट्स के, उस पर काम करिए। कोर्सेस टैली तो आप कहीं से भी सीख लोगे, एंड सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ लोग सर्टिफिकेट के लालच में पैसे देते हैं बहुत जगह पे, और वो लोग के दिल में ये डर होता है कि हमें जॉब नहीं मिलेगी, सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। आप अकाउंट्स पे काम करिए, आप अपने शॉर्टकट्स पे काम करिए, और आपसे स्टार्टिंग में काम ही देखा जाएगा। स्टार्टिंग के 15 दिन में ही ऑफिस वालों को समझ में आ जाता है कि
बंदा कितना पानी में है अकाउंट्स में, तो वो ज़रूरी है कि आपका अकाउंट्स का नॉलेज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसी के ऊपर ये वीडियो था दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड इस तरह से प्यार देते रहिए। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।